Assalamu alaikum friends, I hope everyone's doing okay. Welcome back to another episode of Let's Talk About It with Sidra Bhatt. Today our topic is financial independence. Financial independence से मेरा क्या मतलब है? Financial independence से आमतौर से जो घरों में बॉयज़ हैं, आदमी हैं, लड़के हैं, एट अ वेरी यंग एज उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे दी जाती है, उनको सिखा दिया जाता है कि पैसों को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह हैंडल करना है, किस तरह सेव करना है, क्योंकि वो घर के सरपरस्त होंगे और उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को चलाना है। ये एक सही बात है और ये ट्रेंड मिडिल ईस्ट कह रही हूँ, सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत अरसे से या बहुत सालों से यही ट्रेंड रहा है। और हमारा मज़हब भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है कि मर्द हजरात जो हैं वो सारे घर की कफ़ालत करें और सबका ख्याल रखें, औरतें जो हैं वो घर में रहें और बच्चों को संभालें और मर्द बाहर जाकर पैसे कमाएं और ला कर दें। लेकिन अब जिस तरह से ज़िंदगी का निज़ाम चेंज हो रहा है, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम उतना एप्लीकेबल अब रहा नहीं है। सैडली पहले जिस तरह होता था उस तरह अब नहीं हो रहा। बहुत जगहों पर ये प्रॉब्लम फेस हो रही होती है कि मर्द हजरात, ये तो मेरे पैसे हैं, ये तो मैंने कमाए हैं, तुम करती क्या हो, सारा दिन घर में बैठी रहती हो। जब हमारी माएँ छोटी थीं और उनकी माएँ घर चलाती थीं, तब उनके हस्बैंड उनको इस तरह की बातें नहीं बोलते थे। उस वक़्त हस्बैंड जो थे वो, उनका फ़र्ज़ होता था पैसे ला के देना, माँओं का काम होता था उसको, उसमें ये बात आती ही नहीं थी कि ये तुम क्या करती हो और मैं क्या करता हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि चीज़ें मटीरियलिस्टिक होती जा रही हैं, हर चीज़ मॉनेटरी गेन्स पर बेस्ड है, तो रिलेशनशिप्स में भी ये बहुत चीज़ अंदर तक चली गई है। और ये सिर्फ वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करते करते हमारी सोसाइटी में भी आ गया है कि जहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर खूब झगड़े होते हैं कि ये काम मैं क्यों करूँ, बिजली का बिल मैं क्यों भरूँ, अच्छा जी स्कूल की फ़ीस मैं क्यों दूँ, तुम भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करो, या फिर तुम अपने अब्बा से लेकर आओ, मैं हर चीज़ तो नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन जो कि अब लोगों के ऊपर आ गया है, बिकॉज ऑफ टाइम्स, जस्ट ओवरऑल जो महंगाई का ज़माना, जो जिस तरह से सब कुछ चेंज हो रहा है, उसकी वजह से लोग बहुत प्रेशर में आ गए हैं। एंड उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मैरिटल रिलेशनशिप्स में, इमोशनल रिलेशनशिप्स ख़राब होती हैं। एंड हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पहले ज़मानों में इस तरह होता था कि बेटी बड़ी होती थी, उसको आप बीए कराते थे और उसकी शादी कर देते थे कि भाई मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, अब इसका मियाँ जाने और ये जाने। ये कॉन्सेप्ट आज से 50 साल पहले ठीक था। शादी जल्दी कर देना, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। और जो हमारे आई अंडरस्टैंड, बिकॉज हम बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग, मैं पाकिस्तानी सोसाइटी और मुस्लिम उससे बात कर रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि जी हमारे मज़हब में है कि जल्दी शादी कर देनी चाहिए, बच्चियों को बाहर काम करने नहीं देना चाहिए, जो भी कुछ है। लेकिन आपसे एक चीज़ तो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि आप अपनी बेटियों को एजुकेट करें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनाएं कि कल को अगर उनके ऊपर कोई ऐसी बात आए जहाँ पर उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर आए कि जहाँ उनको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़े, तो वो उसके लिए तैयार हों, उनके पास कोई हुनर हो, कोई तरीक़ाकार हो जिससे वो अपने बच्चों का अपनी सपोर्ट खुद कर सकें। और ये मैंने एक पिछले एपिसोड में भी बोला था, जैसे कि जब तलाक हो जाती है तो औरत को कहा जाता है कि भाई जाओ 3 लफ्ज़ बोले और तलाक दे दी, और मेरा जो महर था वो ₹1,00,000 था। अभी ₹1,00,000 लेके आपने अपनी बेटी, उस बंदे ने आपकी बेटी को अपने घर से रवाना कर दिया। अब अगर आप हैं तो चलें, फिर भी चांस है कि वो आपके घर आ जाएगी और आपकी बहू या जो भी घर में है वो उसको थोड़े दिन टॉलरेट कर लेगी। लेकिन अगर आपकी वफ़ात हो चुकी है तो आप ये सोचें कि वो बेटी आपकी अब उधर से स्टार्ट कहाँ करेगी। वो अपने भाई के घर आएगी सिर्फ तब अगर उसकी भाभी उस हक़ में हो, और अगर वो इजाज़त दे भी दे तो वो अपनी भाभी के घर में कितने दिन तक रह सकती है। अब अगर उसने बीए या एमए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है तो फिर उसका फ्यूचर क्या है? सारी ज़िंदगी अपनी भावज की तानाकशी सुनना या उनके घर के बर्तन धोना या जो भी, वॉट एवर इट इज़। Save her from that and
उन लोगों के लिए जो अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं और उनको करियर ओरिएंटेड बनाते हैं और उनको बैंक्स में जॉब कराते हैं और उनको लॉ सिखाते हैं और अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं, उनके लिए भी एक बात है कि आप ओवर एक्साइटेड होके और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। आपकी जो करियर है या जो आपकी प्रोफेशन है उसको आप अपने घर के दरवाजे के बाहर छोड़ कर आए। समझे मैं क्या बोल रही हूँ? आप जब घर में दाखिल होती हैं तो आप एक माँ होती हैं, आप एक बीवी होती हैं, आप एक बहन होती हैं, आप एक बेटी होती हैं, आप बैंकर नहीं होती हैं, आप लॉयर भी नहीं होती, आप किसी कंपनी की CEO भी नहीं होती। तो वो दिमाग लेकर अपने घर में अंदर दाखिल होना कि मैं तो जी कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ये बिल्कुल गलत है। रिलेशनशिप आपका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, उसमें हस्बैंड हस्बैंड ही रहेगा और बीवी को बीवी ही रहना चाहिए। इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक कि जी आप उसको बिल्कुल ओवर द टॉप ना ले जाएं और दूसरा कि बिल्कुल उनको इस तरह ना रखें कि वो आगे सर्वाइव करना उनके लिए अजाब हो जाए और फिर वो उनके बच्चे उनसे नफ़रत करने लगें कि भाई क्यों नहीं आपने अपने लिए कुछ किया कि हमारा कुछ आप ख्याल रख लेती। तो ये दोनों तरफ के प्रेशर्स हैं। बहुत दफ़ा लेडीज़ जो हैं वो अपने हस्बैंड्स को बहुत डिमोरलाइज करती हैं जब वो ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो कि तुम्हें आता क्या है, तुम करते ही क्या हो, सारा कुछ तो मैं कर रही हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो बात भी ज़ेब नहीं देती है, बिल्कुल नहीं देती। बट कोई मिडिल ग्राउंड हो कि जहाँ पर आप इतना तो कर सके ना कि जहाँ अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई ज़रूरत है, अगर हस्बैंड नहीं पूरी कर पा रहा तो वो आप अपनी सपोर्ट से कहें चलो नहीं आप नहीं कर पा रहे, मैं आपके साथ मिल के हम कर लेते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे घरों में ऐसा हो भी रहा है। इट्स जस्ट कि थोड़ा सा आपको अपने जो गिरदोनवा में जो लोग हैं उनको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करनी होगी। आमतौर से फादर्स जो हैं वो अग्री नहीं करते कि बेटियां ज़्यादा पढ़ें, बिकॉज़ उनका एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर ये पढ़ लिख गई तो फिर ये आपे से बाहर हो जाएंगी और फिर ये हाथ में नहीं आएंगी और फिर ये अपनी मर्ज़ी की मालिक हो जाएंगी। तो इस वजह से उनको पढ़ाया नहीं जाता। मैं तो एक छोटा सा शो कर रही हूँ, उसमें एक छोटी सी बात के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल रही हूँ। आगे सोचना, समझना, करना ना करना वो आप लोगों का काम है। आई होप यू गाइज एंजॉयड व्हाट आई हैड टू से। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।